कभी राजनीति में उतरने के सवाल से भड़की प्रियंका। अब लोकसभा चुनाव में उतर रही हैं प्रियंका गांधी। क्या मोदी सरकार ने बदल दिया प्रियंका गांधी का मन? एक वक्त था जब प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली तो वहीं राहुल गांधी के लिए अमेठी में चुनाव प्रचार किया करती थी। लेकिन अब वहीं प्रियंका गांधी पिछले कुछ सालों से सक्रिय राजनीति में उतर गई हैं और अपने भाई राहुल गांधी की वायनाड सीट से चुनाव भी लड़ने जा रही हैं। तो क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार है? आखिर प्रियंका के चुनाव लड़ने पर लोग पीएम मोदी को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? दरअसल सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को साल 2004 में ही लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया था और अमेठी से जीतकर पहली बार राहुल गांधी सांसद भी बन गए। लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक कभी मां सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी के लिए तो कभी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करती रही, लेकिन कभी खुद चुनाव नहीं लड़ी। एक वक्त तो ऐसा था जब साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। उस वक्त प्रियंका गांधी राजनीति में भी नहीं उतरना चाहती थी और जब मीडिया सवाल करता था तो प्रियंका गांधी कहा करती थी, आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो कि राजनीति में क्यों नहीं आती हैं। यही वजह है क्योंकि मेरी समझ में आजकल राजनीति में इंसानियत नहीं है। प्रियंका गांधी का ये बयान साल 2011 का बताया जा रहा है, जब देश में मनमोहन सरकार थी। उनकी मां सोनिया रायबरेली से सांसद थी और भाई राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे। लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी को लगता था कि राजनीति में इंसानियत नहीं है, इसीलिए वो राजनीति में आने से बचती थी। लेकिन वक्त ने पलटी मारी, कांग्रेस सरकार सत्ता से गई और मोदी सरकार सत्ता में आ गई। तब शायद प्रियंका गांधी को यह एहसास हुआ कि राजनीति में इंसानियत है। इसीलिए उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया और कांग्रेस ने उन्हें महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया। 2022 का यूपी चुनाव भी प्रियंका के नेतृत्व में लड़ा गया। फिर भी कांग्रेस 403 में से सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई। यूपी चुनाव की पहली परीक्षा में ही प्रियंका गांधी फेल हो गई और सिर्फ 2 सीट पर ही कांग्रेस को जिता पाई। लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी से महासचिव के पद से इस्तीफा नहीं लिया गया। वो इसी पद पर बनी रही और अब केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ने जा रही हैं। I, Priyanka Gandhi Vajra, in the House of the People, do swear in the name of God that I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. कभी कांग्रेस की सत्ता में रहते यही प्रियंका गांधी कहा करती थी कि राजनीति में इंसानियत नहीं है, इसीलिए वो नहीं आना चाहती। और अब वही प्रियंका गांधी मोदी राज में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो सोशल मीडिया पर प्रियंका को उनका पुराना बयान याद दिलाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया हैंडल से तो प्रियंका के चुनाव लड़ने के लिए मोदी को वजह बताते हुए लिखा गया, थैंक यू मोदी जी। के ताराचंद नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, मोदी जी ने इनको भी राजनीति में ला दिया। प्रकाश नाम के यूजर ने लिखा, 2011 में राजनीति में इंसानियत नहीं थी, इसलिए प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं आई। 2024 में राजनीति में इंसानियत आ गई तो प्रियंका भी राजनीति में आ गई। विशाल नाम के एक यूजर ने लिखा, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने राजनीति में जो इंसानियत और ईमानदारी लाई है, उसकी वजह से प्रियंका गांधी अब राजनीति में आ सकी हैं। वो कहती थी राजनीति गंदी है, इंसानियत नहीं है, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। क्या आप भी मानते हैं कि राजनीति में ये बदलाव आया है? प्रियंका गांधी ने जब से वायनाड से नामांकन भरा है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के राज में राजनीति में इंसानियत आ गई है, इसीलिए प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। अब इसका जवाब तो खुद प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस ही दे सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका वायनाड से जीत पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास कौन है, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं।